द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के उस दरिंदे और बलात्कारी नेता ने और मंत्री ने इस्तीफा दे ही दिया, जिसने सारी दरिंदगी की हदों को पार कर दिया था। एक महिला को ब्लैकमेल कर रहा था, गंदे गंदे वीडियोस भेजता था, फोटोज भेजता था, अनर्गल बातें किया करता था। आखिरकार उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जिसके वीडियो चैट देखकर, जिसके व्हाट्सएप चैट देखकर हंसी ठट्टा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। लेकिन जब कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू किया, तमाम तरह के आरोप उस पर लगने लगे, एक एक सबूत सामने आने लगा, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम दिग्गज नेता तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाकर बैठ गए। तो वहीं इस गोवा के इस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हम बात कर रहे हैं गोवा के शहरी विकास मंत्री मिलिंद नाइक की, जिसने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। आज एक एक इसकी चैट दिखाने जा रहे हैं, आपको फोटोज दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। एक एक वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। बस आप हमारे इस वीडियो पर आखिर तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब आपको हम पूरी एक एक वीडियो दिखाएंगे, इसके चैट दिखाएंगे कि कितनी गंदी बात किया करता था, इसकी मानसिकता कैसी थी। और इसकी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को आप याद भी करिएगा कि कितने नेताओं पर, कितने मंत्रियों पर, कितने सांसद और विधायकों पर रेप का आरोप लग चुका है। यही संस्कृति है शायद भारतीय जनता पार्टी की, जिसे आगे बढ़ाने का काम किया है मिलिंद नाइक ने। गोवा में प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसी सरकार में शहरी विकास मंत्री है मिलिंद नाइक, जिसने एक महिला को पहले बहलाया, फुसलाया और उसके बाद घंटों से व्हाट्सएप चैट किया करता था। जिस ऑफिस में उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, शहरी विकास मंत्रालय का जो ऑफिस उसे दिया गया था, वहां बैठकर वो फोटोज भेजा करता था, गंदे और अश्लील फोटोज भेजा करता था। उसकी चैट देखिए, ये चैट आप साथ साथ आप देखते जा रहे होंगे, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से हर्ट बनाकर भेजता था, किस तरह से लगातार उसे परेशान करता था। आगे आपको और दिखाएंगे कैसे उस पर गर्भपात का दबाव बनाया गया था, महिला पर पैसे देने के लालच दे रहा था कि पैसे दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, महल दूंगा, तमाम बातें उसके सामने रखी थी। एक एक वीडियो और चैट दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ये फोटो हम पूरी तरीके से आपको नहीं दिखा सकते, ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें मंत्री जी कोई भी कपड़ा पहने हुए नहीं है, और ये फोटो उस महिला को भेजा गया। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, और ये कोई और नहीं है, मिलिंद नाइक है। ये फोटो सामने आने के बाद गोवा की राजनीति में भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सर झुकाए खड़े हुए हैं, कोई कहीं नजर नहीं आता गोवा के मसले पर, और मिलिंद नाइक के मसले पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो कुतर्की प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कहीं गायब से हो चुके हैं, क्योंकि जो वीडियो है, जो फोटोज है, जो चैट है, वो वाकई बेहद अश्लील है। उसे हम साफ साफ भी नहीं दिखा सकते। आपको बता दें कि खबर छपी है, खबर के माध्यम से अब आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है। अमर उजाला ने खबर छापी है, और अमर उजाला ने जो लिखा है वो लिखा है, कांग्रेस मुखर, गोवा सरकार में मंत्री मिलिंद नाइक ने दिया इस्तीफा, यौन उत्पीड़न का मामला। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक बयान में कहा, मिलिंद नाइक ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गोवा सरकार में मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार कर माननीय राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को भेज दिया गया है। यह देखिए, नैतिकता की दुहाई अब भी प्रमोद सावंत दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या तो खुद रेप के मामले में इन्वॉल्व होते हैं, संलिप्त होते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। चिन्मयानंद देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर देख लीजिए, और इस आदमी को देख लीजिए। या फिर आप दूसरी तरफ देखिएगा, ये बलात्कारियों का साथ देते नजर आते हैं। आसिफा का मामला याद ही होगा आपको। याद अब आपको यह भी रखना होगा कि किस तरह से अपने एक बलात्कारी मंत्री और दरिंदे मंत्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं प्रमोद सावंत भी। वो कहते हैं कि निष्पक्ष जांच चाहते हैं मिलिंद नाइक, इसलिए दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कारनामे को जिसने खोला वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गिरीश चुडनेकर। उन्होंने खोला। चुडनेकर ने सबसे पहले पिछले महीने आरोपों के बारे में बात की थी, लेकिन मंत्री की पहचान नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था कि जल्दी एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। यह कहते हुए ना विपक्ष ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ, संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 15 दिनों तक इंतजार करना चाहता था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मंत्री को टेप पर एक महिला का यौन शोषण करते हुए सुना गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री पीड़िता को गर्भपात के लिए मजबूर कर रहा है। पहले हम इस खबर से संबंधित एक उनकी जो चैट है, व्हाट्सएप चैट है, वो दिखा देते हैं। ये व्हाट्सएप चैट देखिए। इस व्हाट्सएप चैट में जो महिलाओं से संबंधित परेशानियां होती हैं उसका जिक्र किया जा रहा है, गर्भपात के बारे में पूछा जा रहा है, अबॉर्शन कराया नहीं कराया, ये तमाम चीजें पूछी जा रही है। रकम तक लिखी है, 20 लाख रुपए का इंतजाम करने की बात तक लिखी है।
ये इस तरीके से सारी दरिंदगी की हदें पार की गई है। आगे जो अमर उजाला ने खबर लिखी है वो यह है कि कांग्रेस ने कहा कि मंत्री के खिलाफ महिला थाने में भी आधिकारिक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। चोडनेकर ने कहा कि उन्हें एक कानूनी फर्म द्वारा अज्ञात पीड़ित का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाला एक कानूनी नोटिस भी मिला है। नोटिस में कहा गया कि वो बिहार से थी और उसे कथित रूप से डराया गया। जैसे ही बिहार का जिक्र आता है तो अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था इस पूरे मामले में। और दरअसल ये व्यक्ति मिलिंद नाइक एक बिहार की महिला को फंसाता है, उससे अनर्गल और गंदी बातें करता है, उसको बताता है कि मैं तो मंत्री हूं। उसके बाद यौन शोषण करता है उसका, कई बार रेप किया गया उसका। और उसके बाद अब आपको वो टिकट भी दिखाने जा रहे हैं जो गोवा से हैदराबाद है और हैदराबाद से बिहार, यानी यहां से वहां, वहां से यहां, जहां इसको मौका मिला इसने दरिंदगी की उस महिला के साथ। और इसी दौरान जब वो महिला गर्भवती हो गई तो गर्भपात कराने के लिए दबाव डालने लगा, डराने लगा, धमकाने लगा। वो वीडियो चैट जो व्हाट्सएप चैट है लगातार आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, किस तरीके से वो महिला पर दबाव बना रहा है। लगातार उस पर ये दबाव बना रहा है कि कैसे भी करके वो महिला ये अपना गर्भपात करा ले। लेकिन एक एक कर तमाम चीजें निकलकर उसकी सामने आने लगी है। अभी आपको और फोटोज दिखाएंगे इस व्यक्ति के, इस दरिंदे मंत्री के, बलात्कारी मंत्री के, क्योंकि आखिरकार अब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आया है। दरअसल जिस दफ्तर में बैठकर इसे काम करना चाहिए था वहां से ये फोटोज भेजता था, गंदे और अश्लील फोटोज भेजा करता था। तमाम तरह के फोटोज जो अब सामने आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता इसका सपोर्ट कर रहे थे वो नजर नहीं आ रहे। हाँ, प्रमोद सावंत ने यह जरूर कह दिया कि मिलिंद नाइक चाहते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो इस पूरे मामले में। लेकिन बिहार की रहने वाली जिस महिला का लगातार उत्पीड़न किया गया, बिहार की रहने वाली जिस महिला को डराया गया, धमकाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया, हैदराबाद, गोवा बुलाया गया, गोवा से हैदराबाद ले जाया गया, हैदराबाद से बिहार ले जाया गया, ये तमाम जगह उसके साथ गंदी और अनलगर हरकतें की गई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो ये चाल चरित्र और चेहरे का राग अलापते हैं वो निकलकर सामने नहीं आते। अब भी प्रमोद सावंत कहते हैं कि निष्पक्ष जांच की बात हो रही है। ये बिल्कुल वही लोग हैं, आपको बता दें। प्रमोद सावंत का ये बयान कोई नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति यही है। क्योंकि चिन्मयानंद के मसले पर भी कुछ इसी तरीके से राग अलापा गया था। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला तो हाल ही का, आपको तमाम चीजें याद होंगी। आखिर तक उसको अपने पार्टी से बाहर नहीं निकाला था, उसे शांत समझते थे। जो साक्षी महाराज हैं वो मिलने जाते हैं जेल कुलदीप सिंह सेंगर से, ऐसे लोग हैं। आसवा का जब जिक्र होता है, एक छोटी सी बच्ची का रेप किया जाता है, तो उसके बाद उसे दरिंदगी के तौर पर नहीं देखते, उसे हिंदू और मुस्लिम के तौर पर देखते हैं और उसके साथ खड़े नजर आते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये वो लोग हैं, इनकी संस्कृति ये है, इनका चाल चरित्र और चेहरा ये है। लेकिन फिलहाल जो कुछ किया मिलिंद नाइक ने, उसने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी को। खुद तो एक्सपोज हुआ ही हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी को भी एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह से ये लोग इन तमाम मामलों को हल्के में लेते हैं, किस तरह से ये केवल अनर्गल बयान देते हैं, इनके मंत्री किस तरीके की हरकतें करते हैं, ये बलात्कारियों के साथ खड़े नजर आते हैं या फिर इनके नेता खुद रेप के मामले में इन्वॉल्व नजर आते हैं। ये तमाम चीजें मिलिंद नाइक ने खोल कर रख दी हैं अपने इस कारनामे से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।